हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की हम एक और वीडियो में बात करेंगे फॉर फीचर रीइशू के क्वेश्चन। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ जाके देखिए। जनरल एंट्री की भी वीडियो बना रखी है कि कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन दोनों एक साथ ऐसे भी आते हैं कई बार एग्जाम में, 4 नंबर का। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आएंगे, इस टाइप के भी आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आसानी से आप 4 नंबर ला सकते हो। तो देखो आप कैसे ला सकते हैं। तो देखो ध्यान से, जनरल एंट्री करनी है। सबसे पहला करेंगे, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे 30 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का है, 7 रुपये कोल्ड अप किए, जिसमें से नरेश ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 रुपये पे किए, बाकी तो रीइशू करे। तो पहले एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगा, आपको बताइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में हम उतना पैसा डालते हैं जितना कोल्ड अप किया। कितना कोल्ड अप किया? 7 रुपये। और कितने शेयर फॉरफिट करें? 30 रुपये। तो 30 × 7 210 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं। उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कह दो या जो मर्जी कह दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कह भी दोगे तब भी कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएगी। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट नीचे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना पैसा आया वो फॉरफीचर में जाता है। कितना आया? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 5 रुपये आए। 5 रुपये आए 30 शेयर के हिसाब से। तो 30 शेयर पे 5 रुपये आए तो 150 रुपये आए। बाकी पैसा नहीं आया। अब नहीं आया तो उसको नाम नहीं पता, सॉरी, मतलब जो नहीं आया पैसा उसका नाम नहीं पता आपके पास। जब नाम नहीं पता होता तो क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर लिख दो बस आप। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। जब नाम ही नहीं पता कौन सा कॉल है, कॉल ही है, फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है ये नहीं पता, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो आप सीधा। 210 में से 150 गए, 60 रुपये नहीं है। इसका मतलब सिंपल नरेशन आ जाएगी, बीइंग 30 शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, और द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स है, ये नहीं पता कौन सी कॉल्स, बस ये आ जाएगा। अब सेकंड करते हैं रीइशू की एंट्री। 25 शेयर रीइशू करे नरेश को 6 रुपये का, 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फुली पेड अप लिखा भी, जब फुली पेड अप लिखा आ गया तो एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से किया है। यानी कि फुली पेड अप का मतलब एक शेयर 10 रुपये का था लेकिन करा 6 रुपये का रीइशू है। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? शेयर, देखो 10 रुपये का एक शेयर था, फुली पेड अप वाला 10 रुपये के हिसाब से किया। 10 रुपये का एक शेयर था लेकिन 6 रुपये का कर दिया, तो 6 रुपये आए मेरे पास। और एक प्रॉफिट कितने के? 30 शेयर। तो 30 शेयर पे 6 रुपये के हिसाब से पैसा आया तो 180 रुपये। लेकिन सर अगर 10 रुपये का एक शेयर था, 6 रुपये का रीइशू करा है तो सर 4 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो जो डिस्काउंट दिया है वो फॉरफीचर से लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का डिस्काउंट दिया? सर 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये का रीइशू करा तो 4 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 4 रुपये में फॉरफीचर से लूँगा। तो 30 शेयर रीइशू करे थे, सॉरी 25 शेयर रीइशू करे, ये सब गलती होगी मेरे से। यहाँ से 25 शेयर रीइशू करते ना कि 30। तो 25 शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा 150 रुपये। ऐसे ही 25 शेयर पे ही डिस्काउंट दूंगा 4 रुपये का। 4 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 100 रुपये आ जाएगा। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल अकाउंट में जाती है फेस वैल्यू, यानी कि शेयर था कितने का, फुली पेड अप कितने का था? 10 रुपये। तो 10 रुपये के हिसाब से जाएगा। 25 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 250 रुपये जाएंगे। क्लियर? अब बनाते हैं कैपिटल रिजर्व इसका। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं कितनी बार कह चुका हूँ पिछली वाली वीडियोस में भी कि भाई फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व उतने का बनता है जितने के शेयर रीइशू हुए, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना है। ये बात कई बार कह चुका हूँ। यानी कि जितने शेयर रीइशू हुए उसके हिसाब से बैलेंस कितना है। ये तो 30 शेयर रीइशू हुए थे, उसके हिसाब से तो 30 शेयर के हिसाब से तो 150 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है शेयर फॉरफीचर में। मुझे ये कन्वर्ट करना है 25 शेयर के हिसाब से। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? पहले आप देखो कि एक शेयर पे शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है। आपको पता भी है कि 5 रुपये के हिसाब से है, निकाल भी सकते हो आप। एक शेयर के हिसाब से अगर निकालना है मुझे
तो 150 को 30 से डिवाइड कर दो, 5 रुपये आ गए। यानी कि एक शेयर में 5 रुपये मिले फॉरफीचर में। तो अगर एक शेयर में 5 रुपये मिले तो 25 रुपये कितने मिले होंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 150/30 इंटू 25 या 5 रुपये इंटू 25 कितना आ जाएगा, 125। यानी कि 125 रुपये बैलेंस है 25 शेयर के हिसाब से फॉरफीचर। उतने का कैपिटल रिजर्व बनाना है, लेकिन उसमें से मैंने 100 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया। 100 शेयर मैंने 25 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया, और वो डिस्काउंट पूरा कर लिया फॉरफीचर से। 125 रुपये का कैपिटल बनाना था, बट उसमें से मुझे 100 रुपये का मैंने डिस्काउंट भरपाई कर ली, उसमें से मैंने डिस्काउंट की भरपाई कर ली है। तो मेरे पास 125 रुपये में से 100 रुपये तो कम हो गए, तो बचा कितना, 25 रुपये। तो 25 रुपये का कैपिटल जब बनेगा, जब डिस्काउंट दे दिया तो फॉरफीचर से लिया ना माइनस, तो फॉरफीचर से लिया तो उसका माइनस होगा, कम हो गया फॉरफीचर का बैलेंस। 125 में से 100 रुपये तो कम हो गए, तो 25 रुपये का बनेगा ना। तो बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन द बेसिस ऑफ 25 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल, ऐसे बनाना होता है। उम्मीद करता हूँ बार बार बता चुका हूँ, हमेशा पहले कन्वर्ट करना है उतने शेयर के हिसाब से फॉरफीचर का बैलेंस, फिर इसमें से अगर कोई डिस्काउंट दे दिया है तो माइनस कर देना है कैपिटल ट्रांसफर खत्म। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जेड लिमिटेड ने 10 शेयर फॉरफिट करे 10 रुपये के ईच, 10% प्रीमियम पे इशू करे थे वो शाम को 9 रुपये कोल्ड अप। दिमाग की घंटी बची, 9 रुपये कोल्ड अप, मतलब जो कोल्ड अप आ गया वो शेयर कैपिटल जाता है। तो पहली एंट्री फटाफट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर 9 रुपये कोल्ड अप है ना, शेयर फॉरफिट कितने करें मुझे बताओ फटाफट। सर मुझे आता है 10 शेयर 9 रुपये कोल्ड अप किए तो कितना पैसा, 90 रुपये के हिसाब से जाएगा। सर अब सिक्योरिटी प्रीमियम आ चुका है, हमें बस ये चेक करना है अगर वो प्रीमियम का पैसा मिल गया फिर तो डेबिट नहीं करूँगा, नहीं मिला है तब डेबिट करूँगा। आप ध्यान से देखो, उसने 3 रुपये अलॉटमेंट में पे नहीं करे और उसके अंदर प्रीमियम था, मतलब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट नहीं दी और उसमें प्रीमियम भी था तो प्रीमियम के साथ अब उसको डेबिट करें। अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूँगा क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला मुझे। कितना नहीं मिला चेक कर लेते हैं। देखो 10 रुपये का एक शेयर है, 10% प्रीमियम, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये का प्रीमियम अलॉटमेंट में लेना था, तो 1 रुपये के हिसाब से कर दो। प्रॉफिट कितने करे हैं, 10 शेयर 1 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आएगा प्रीमियम पे, 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये मंगाने थे, ठीक है। 10 रुपये का प्रीमियम लेना था, वो नहीं मिला। अब यहाँ लिखते हैं दोबारा से 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दूसरी बुक में मुझे जानता हूँ यहाँ पर पहले लिखा होगा कि कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लास्ट में लिखा होगा 2 शेयर फॉरफिटेड। ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख लो कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा लिख लो, नंबर नहीं कटने वाले पहले, ठीक है, ऐसे नंबर नहीं कटने वाले उसके रिलेटेड, ठीक है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब सर कैसा कितना मिला देख लेते हैं, अभी जो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 रुपये अलॉटमेंट में नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। सबसे आसान तरीका बताओ, फॉरफीचर का अकाउंट का बैलेंस निकालना सबसे लास्ट में। आप पहले जो पैसा नहीं मिला वो निकालो आप पहले, ठीक है, जो पैसा नहीं मिला वो निकालो पहले। तो यहाँ पर देखो जो पैसा नहीं मिला पहले वो लिख लो। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो यहाँ लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, लिखो यहाँ पर पहले 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखो। समझ गए बात को। तो देखो 10 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट 3 रुपये की थी, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भाई 2 रुपये का तो 1 रुपये तो उसमें प्रीमियम था, प्रीमियम समेत लिखना है यहाँ पर, ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला ना मुझे, टोटल पैसा कितना नहीं मिला वो मुझे लिखना है यहाँ पर। तो 10 शेयर फॉरफिट करे, 3 रुपये पूरा लिखूँगा, 3 रुपये के हिसाब से पैसा कितना नहीं मिला, ना कि 2 रुपये, क्योंकि प्रीमियम भी तो नहीं मिला ना। तो जितना टोटल पैसा नहीं मिला वो यहाँ लिख दिया, और जितना प्रीमियम नहीं मिला वो मैंने डेबिट भी कर दिया। ध्यान से देखो, डेबिट भी कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये जो नहीं मिले वो एक्चुअल में एंट्री इसके साथ लिंक है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री इसके साथ, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीमियम समेत लिखना है। फर्स्ट कॉल कितने नहीं मिली सर, 2 रुपये की थी, फॉरफिट करे 10 रुपये के शेयर, तो 20 रुपये के
पैसा नहीं मिला। अब आप बैलेंस निकालो फोरफीचर का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप चाहो तो जमेले पढ़ना चाहते हो, जमेले में तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो आसान तरीका है सबसे बता रहा हूँ वो ये है। बैलेंस निकालो, 100 रुपये का डेबिट आना चाहिए, 100 रुपये का डेबिट में आ रहा है टोटल, लेकिन यहाँ 50 रुपये आ रहा है। तो आपको पता है डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर होता है, तो 100 रुपये माइनस 50 रुपये, 50 रुपये आ गया फोरफीचर। सिंपल, आप चाहो निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कैपिटल रिजर्व बनाओ, कैपिटल रिजर्व नहीं, पहले रीइशू करो। रीइशू क्या कह रहा है देखो, 6 शेयर रीइशू करे राम को 8 रुपये के, 2 शेयर इशू करे सूरज को 12 रुपये के, डिफरेंट इंटरवल टाइम। जब डिफरेंट इंटरवल टाइम आ गया तो दोनों की एंट्री अलग अलग करनी है और दोनों का कैपिटल रिजर्व अलग अलग बनाना है। ध्यान रखना बात, क्योंकि दोनों को अलग अलग शेयर इशू करे। तो पहली एंट्री करो, जो जिसको करे है मैंने राम को रीइशू, उसकी एंट्री अलग करो। बैंक अकाउंट डेबिट, 6 शेयर 8 रुपये के, फुली पेड आ गया, यानी कि फुली पेड आ गया तो 10 रुपये के हिसाब से एक शेयर था, तो 8 रुपये मिले मुझे, तो बैंक अकाउंट में 8 रुपये मिले, 8 रुपये मिले और एक और रेशो कितने करे 6, तो 6 × 8 48 रुपये मिले मुझे बैंक अकाउंट में। क्या डिस्काउंट दिया है एब्सोल्युटली, क्योंकि फुली पेड अप तो 10 रुपये था, 10 रुपये देने थे, मैंने 8 रुपये का कर दिया रेशो, तो 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। और कहाँ से लूँगा, फोरफीचर से, तो यानी होगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, एक शेयर 6 रुपये का था तो 12 रुपये का डिस्काउंट दिया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में 6 शेयर इंटू 10 रुपये के हिसाब से, फेस वैल्यू कितनी थी वो लिखना है, 10 रुपये के हिसाब से 60 रुपये शेयर कैपिटल में डालने थे। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दूसरा आप रीइशू जो करा है वो बताओ। दूसरा रीइशू कितना करा, बैंक अकाउंट डेबिट करो, सूरज को 2 शेयर सूरज को रीइशू करे 12 रुपये के हिसाब से करा, ये भी फुली पेड है, मतलब 10 रुपये के शेयर 12 का करती है, तो 12 रुपये मुझे मिले, 2 शेयर तो रीइशू करते तो 12 रुपये मिले, 2 शेयर के हिसाब से 24 रुपये मिले होंगे बैंक अकाउंट में। इस पर डिस्काउंट नहीं है, इस पर ज़्यादा के मैंने कर दिया, तो इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो यानी कि वो शेयर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में तो मुझे फेस वैल्यू आती है, यानी कि फुली पेड अप कितना 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से 2 रुपये मिलने थे, 2 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से कितना पैसा शेयर काउंट डालना है 20 रुपये। तो जो बाकी का एक्स्ट्रा आ गया है वो डाल देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में, वो आपको दिख भी रहा है, 24 - 20 4 रुपये आएगा सीधा। अब कैपिटल रिजर्व बनाओ, लेकिन दोनों का अलग अलग बनाना है, ये ध्यान रखना। तो दोनों को अलग अलग बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक बार बहुत ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले क्या देखना होता है कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए, जितने शेयर रीइशू करे उसके हिसाब से फोरफीचर बैलेंस कितना है, फिर डिस्काउंट को माइनस करना है कि नहीं करना देखिए। तो यहाँ तो 6 शेयर रीइशू करे, तो हमें पहले इसको 6 शेयर के हिसाब से कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने क्या करना है आपको पहले डिवाइड कर देना है। 50 शेयर 50 रुपये मिले फेयर फोरफीचर में, मैंने निकाले नहीं थे, कैसे निकाले वो, तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना, 50 रुपये मुझे मिले, एक शेयर पे कितना मिला मुझे वो निकालना है। उसके लिए जितने शेयर फॉरफिट करे थे वो डिवाइड कर दो इससे, बस 30 शेयर कितने का 10 शेयर कर दे, तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि फोरफीचर में एक शेयर पे 5 रुपये मिली। अगर एक शेयर पे आ गया तो मैं जितने भी शेयर पे निकालना चाहता हूँ निकाल सकता हूँ। 6 शेयर पे निकालना है ना, तो 6 शेयर पे कितने मिले होंगे 30 रुपये। इसका वर्किंग नोट बनाना सही तरीके से, मैं आपको बिल्कुल रिवीजन करवा रहा हूँ, तो वर्किंग नोट आपको एग्जैक्ट नहीं पता वो कैसे बनाएगा, रिवीजन वीडियो है, रिवीजन ध्यान रखना। 30 रुपये यानी कि फोरफीचर में बैलेंस आ गया 6 शेयर के हिसाब से, उसमें से लेकिन मैंने 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 12 रुपये का डिस्काउंट दे तो बचा कितना, फ़ायदा कितने का हुआ, नेट फ़ायदा कितने का हुआ सर 18 रुपये का, यानी कि 18 रुपये का कैपिटल रिजर्व बनेगा। किसका बनेगा ये, राम का। क्लियर, आगे देखते हैं कि इसका कितने का बनेगा, सूरज का। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
सर हमें अब समझ में आ गया, अब टेंशन मत लो, हम इसका भी निकाल लेंगे। सर इसके ना 2 शेयर इशू करे हैं, तो 2 शेयर के हिसाब से पहले निकाल लो कितने का बैलेंस होगा। सर आपने अभी मुझे बताया कि 50 रुपये तो मिले एक शेयर, और फॉरफिट 10 रुपये करे, तो एक शेयर पे तो 5 रुपये मिले फॉरफीचर में। तो सर 2 शेयर के हिसाब से निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 रुपये फॉरफीचर में बैलेंस है 2 शेयर के हिसाब से। अब इसमें तो डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो पूरा का पूरा 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, वो ही 10 का 10 रुपये कैपिटल सप्लाई। इतना इजी क्वेश्चन होता है सर, बिल्कुल समझना होता है, बस समझ गए तो पूरे के पूरे नंबर आपके पक्के। तरीका बस आपको ढंग से बनाना है, क्या वर्किंग नोट बनाना है, इसको वर्किंग नोट बनाना है सही तरीके से। वो तो आप बुक से अलग अलग तरीके से पढ़ रहे होगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ये वीडियो मैंने बनाई है आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, रिवीजन करवाने, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।